तो हमने कुछ एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल लिया था। एडजॉर्बेंट, जिसमें कि एक तो प्लांट चारकोल है ना। तो चारकोल किसको किसको एब्जॉर्ब कर सकता है? तो ये चारकोल जो है, ये गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2, NH3 और SO2 को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे पता चलता है कि एब्जॉर्ब किया कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं, मान लो ये क्लोज्ड चैम्बर है। सपोज करो ये अपना एक क्लोज्ड चैम्बर, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एंट्री है, यहाँ पे इसको भी क्लोज किया और इसमें क्या कर दिया हमने, O2 गैस डाल। क्या है? O2 गैस। तो इस O2 गैस वॉल्यूम जैसे कुछ है, तो क्या होगा O2 गैस के जाने से? इट हैज सम प्रेशर। कुछ प्रेशर तो इस पे आएगा ना। मान लो इसका प्रेशर अभी जो है P, अभी इसका प्रेशर P इनिशियल है। अब क्या करते हैं, इसी में चारकोल डाल दें। क्या किया इसमें? हमने चारकोल डाल। चारकोल डालने से क्या हो, सेम सिस्टम था, उसमें हमने क्या कर दिया, चारकोल डाल दिया। यहाँ पर चारकोल रखा हुआ, ये जो है अपना चारकोल है। O2 था पहले से, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। तो अब होगा क्या, जो प्रेशर होगा इसमें, PF जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा चारकोल के आने से। क्यों रिड्यूस होगा जरा बताओ? तो this charcoal, by introducing charcoal, pressure of the chamber get reduced. रीजन बता सकते हो क्या होगा? सर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। Yes, because charcoal will absorb some molecules of oxygen gas. Reduced because charcoal will absorb some molecules of oxygen dioxide। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस का, P V इक्वल टू NRT। तो देखिए यहाँ क्या होगा, P इक्वल टू NRT बाई V। टेम्परेचर सेम है, ये सेम है, सब कुछ यहाँ पर वाला सेम है, लेकिन चेंज कौन हो गया? ये चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस, है कि नहीं? और ये रिड्यूस हो गया, सो P। समझ में आया ये बात?
यस सर। अब देखो एनिमल चारकोल क्या करता है। नाउ कम टू एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल ये तुम्हें जो मिथाइलिन ब्लू है, एक डाई होता है, डाई कलर, यानी कि मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर होता है। इसको ये क्या करेगा, कलरलेस, मिथाइलिन ब्लू को ये, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को ये कलरलेस करेगा। ये सॉल्यूशन है। एक्सिट करेंगे। दूसरा, रॉ शुगर को, रॉ शुगर सॉल्यूशन, रॉ शुगर सॉल्यूशन, जो रॉ शुगर सॉल्यूशन होता है ना, वो उसका कलर डिफरेंट होता है, समझे। जो जो रिफाइन हो के नहीं, जो बिल्कुल होता है वो ब्लैकिश टाइप का, इस टाइप का हो सकता है रॉ शुगर सॉल्यूशन। इसको ये क्या कर देता है, इसको ये जो है कलरलेस कर, ये इसको कलरलेस कर। तीसरा, चलो ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं, ये चारकोल का काम हो चुका हमारा। चारकोल क्या कर सकता है। नाउ सिलिका जेल, कम टू सिलिका जेल। सिलिका जेल एडजॉर्ब, एडजॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर, तो इट कैन मेक, इट कैन मेक ड्राई, हाँ ड्राई, ड्राइनेस चाहिए उस एयर को ये ड्राई बना सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। हम लोग इसके बाद का पार्ट जो है मैकेनिज्म तो पढ़ ही चुके थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया गया है, सबको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो अगर हम लोग नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट से डिसाइड करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा, बिटवीन एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट लिख दो पहले, एंड एडजॉर्बेंट, एंड एडजॉर्ब। तो बॉन्डिंग जो है दोनों के बीच कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है बताइए। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हम लोग दो तरीके की बता सकते हैं। एक बॉन्डिंग हो सकता है हमें भंडरवाल टाइप ऑफ, वैन वेल बॉन्ड कह सकते हो, और दूसरा बॉन्ड कह सकते हो कोवलेंट बॉन्ड, और आयनिक, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक। तो
जब ये वैन टाइप ऑफ बॉन्ड होगा तो ये वीक बॉन्ड होगा। ये कैसा बॉन्ड होगा? ये वीक बॉन्ड। और ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल, क्या कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, या फिर फिजियोजॉर्प्शन। और ये क्या कहलाएगा? केमिकल एडजॉर्प्शन। या फिर केमीजॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन। तो दो तरीके का एडजॉर्प्शन है, फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन। जैसा हमने बताया कि फिजियो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो एंडरवाल टाइप की बॉन्डिंग होगी जो कि वीक फोर्स है। ठीक, तो पहले हम लोग फिजियो एब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर लें। फिजियो एब्जॉर्प्शन ये ऑब्वियसली वीक बॉन्डिंग होगी, वीक बॉन्डिंग बिटवीन adsorbent, adsorbent and adsorbent and adsorbate, adsorbate. Adsorbent and adsorbent के बीच में ये वीक बॉन्डिंग। अब इसका करेक्टर कैसा, कैसा कैरेक्टरिस्टिक, characteristics. First, lack of स्पेसिफिसिटी होगी। इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब ये कि किसी भी स्पेशल गैस के लिए इसको कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, जो भी आएगा उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है। स्पेसिफिसिटी नहीं है किसी गैस की, तो आप कह सकते हो देयर इज नो, क्या कहें उसको, देयर इज नो अफेक्शन कह सकते हो और एनी और एनी adsorbent, adsorbate. There is no affection for any adsorbate. मीन्स इसके लिए जो है O2 हो या H2 हो या फिर CO2 हो या N2 हो, all are same, all are same. इसको कहेंगे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। सेकेंड, नेचर ऑफ adsorbate. नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो जल्दी लिक्विफाई हो सकता है उसका जो है एडजॉर्प्शन ये जल्दी कर। एडजॉर्बेट के बारे में कह रहे हैं लोग,
मीन्स जो तुम्हारा सरफेस है, सरफेस विल एडजॉर्ब दोज गैसेस विच कैन इजीली लिक्विफाई। क्या कह रहा हूं मैं? सरफेस, इसको कि हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ठीक है ना स्पेलिंग जी? एडजॉर्बेंट का गलत हो गया? एडजॉर्बेंट का स्पेलिंग सर सही है। सही है। तो सरफेस या एडजॉर्बेंट विल adsorb those gases which can easily liquefy। समझे? तो अब जरा बताओ तो कौन आसानी से लिक्विफाई हो सकता है? बोलो, कौन आसानी से लिक्विफाई हो सकता है? बोलो। तो इजीली लिक्विफाई होगा ना, एक क्रिटिकल टेम्परेचर का टर्म होता है। क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाई। क्या होगा? दोज हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई इजीली। और इसमें हाइड्रोजन का बहुत कम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है? हाइड्रोजन का बहुत ही कम होता है, तो वो जल्दी लिक्विफाई नहीं होता। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो जल्दी लिक्विफाई नहीं होगा। तो अब बताओ, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे SO2। SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर हम बोल रहे हैं, मान लो TC, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, और ये बोल रहे हैं 630 केल्विन। दूसरा लिया हमने मीथेन CH4, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोल रहा हूं? 190 केल्विन। एंड देन H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं 33 केल्विन। तो अब बताओ, इसमें सबसे आसानी से कौन लिक्विफाई होगा? सर H2। H2 नहीं, SO2 होगा। हाँ SO2। Those having more critical मोर, temperature यस। liquefy easily. More critical temperature liquefy easily. So which gas is good adsorbent? Which gas is better adsorbent? कौन है बेटर एडजॉर्बेट? तो आप SO2। बेटर एडजॉर्बेट की बात अगर कहेंगे हम लोग, बेटर एडजॉर्बेट की बात कहेंगे, तो सबसे अच्छा हो जाएगा SO2, CH4 होगा, और फिर मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन तीनों को आपने डाल दिया है सरफेस पर, तो सबसे पहले कौन एडजॉर्ब होगा? SO2। फिर CH4 ज्यादा होगा। पीस होगा तो सब, जिसको जगह मिल जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन SO2 का संख्या ज्यादा होगा, CH4 उससे कम, और H2 बहुत ही कम होगा। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट से ये डिसाइड किया जा सकता है। तीसरा, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सॉलिड था हमारा,
प्लस क्या था, गैस। ये इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा सॉलिड गैस सिस्टम, और प्लस कुछ हीट निकला होगा। मैंने तो बताया ही था ना, एड्जॉर्प्शन में हीट निकलता है, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो कुछ हीट तो रिलीज हुआ ही होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये फिर नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये फिर जो है नीचे रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि बोथ साइड प्रोसेस ये होगा। अब कैसे ये बोथ साइड हो सकता है, देखो क्या क्या तरीका हो सकता है। अब रिवर्सिबल है तो ली चिटरियल प्रिंसिपल्स यहाँ पर लग सकता है। ली चिटरियल में क्या होगा, सबसे पहली बात कि अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन proceed in forward, forward। प्रेशर के इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन क्या होगा, और एड्जॉर्प्शन होगा, या कह सकते हो एड्जॉर्ब इज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से मोर एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, मोर एड्जॉर्प्शन। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से भी एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, बढ़। ऐसा क्यों हो रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर करने से, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। लेकिन एक बात समझिएगा, कोई भी रिएक्शन हो ना, अगर तुम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगते हो तो स्पीड थोड़ी उसकी कम होगी, इन जनरल स्पीड कम। ये तो हम लोग एक्सोथर्मिक के कारण प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। टाइम हो सकता है ज्यादा लग जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, बट प्रोडक्ट हमारा बढ़ जाए। और ये हो गया हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, सरफेस एरिया क्या बता ही चुके हैं, मोर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए पाउडर विल बी मोर इफेक्टिव, पाउडर ऑफ चारकोल इज मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको आप डेलेज कहते हो, वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास। ये हम लोग इसको कर लिए। इसको एक बार फिर से देख लो, क्या क्या है हमारा अभी से, आज से जो शुरू किया है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो पहले फिजियो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वीक बॉन्डिंग होती है, स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं कि एक ही के साथ वो एब्जॉर्ब करेगा, वो सबको एब्जॉर्ब करेगा।
किसी को ज्यादा तो किसी को कम, सबको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा। इट डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, सबको एब्जॉर्ब करेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का जो कंडीशंस होता है वो फुलफिल करेगा। प्रेशर का इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर के इंक्रीज, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। अब जरा बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, बता सकते हो कोई? टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा पड़ेगा, लेकिन प्रेशर के इंक्रीज करने से क्यों एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा हो रहा है? क्योंकि प्रेशर कहाँ से आता है? प्रेशर तो यही देगा ना, यही एक गैस है ना, इसी के कारण प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, या और कोई प्रेशर दे सकता है? प्रेशर तो आपको यही देगा ना, और सब क्या है, और सब तो सॉलिड हो गया, और कहीं गैस। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? गैस में डालने से ही तो प्रेशर बढ़ेगा। ज्यादा गैस डाल दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। रिएक्टेंट के बढ़ने से तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट इज केमी जॉर्ज, नेक्स्ट इज केमी जॉर्डसन। इस केस में क्या होता है, gas molecules and the surface of the solid is bonded by chemical bond। यहाँ पर क्या होगा, gas molecules and the surface, जिसको कि adsorbent कहते हैं, it's bonded, it's bonded by covalent bond और ionic bond, covalent bond और ionic bond से ये बंधा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और एक और बात है, at high temperature, at high temperature a physioabsorption, a physioabsorption can be converted, can be converted into chemisorption। समझे? मीन्स आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दो तो ये फिजियोजॉर्प्शन केमियोजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग देखें, मान लो ये हमारा निकेल साइट है, इस तरीके से हमने निकेल साइट बना दिया, ठीक है। ये निकेल साइट क्या है, ये निकेल है, और यहाँ पर हमने यह हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये इसके साथ वीक बॉन्ड से जुड़ा, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये भंडरवाल वैंडरवाल बॉन्ड से ये जुड़ा, तो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने से इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा फिजियोजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन। लेकिन अगर इसी को टेम्परेचर रेज कर दें, क्या करें, टेम्परेचर को हम लोग रेज कर दें,
टेम्परेचर रेज है। ठीक। अब इससे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड जो है थोड़ा सॉलिड हो, ये बॉन्ड अपना सॉलिड बॉन्ड, तो डॉटेड वंडरवाल था, अब ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में नहीं है, ये कौन से रूप में है हाइड्रोजन, ये तुम्हारा एटम्स के रूप, एटम, हाइड्रोजन एटम, या इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हो, जस्ट जो फॉर्म हुआ है एटम के रूप में। तो ये क्या बना, दिस इज योर केमी जॉर्शन, यही तुम्हारा केमी। तो एट हाई टेम्परेचर ये इसमें कन्वर्शन, सर अगर दोनों का केस हो जाए तो क्या बोले, ऑप्शन और डिसऑप्शन था ना, जो ऑप्शन होता था, हाँ, वो अगर दोनों हो जाए तो किसमें आएगा? फिजिकल में आएगा या फिर केमिकल में आएगा? नहीं क्या बोले, नहीं समझे सर सर। अगर ऑप्शन हो रहा है ना बॉडी में, हाँ, तो वो किस में आएगा? फिजिकल में आएगा कि केमिकल में आएगा? बॉडी में जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, हाँ, ऑप्शन सर दोनों हो रहा है मतलब। नहीं नहीं, वो तो जॉर्प्शन तो दूसरा चीज था, उस जॉर्प्शन तो क्या था, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों था, वो बोले absorption हाँ तो, सर। वो तो इससे थोड़े रिलेशन है, फिजिकल केमिकल दोनों थोड़ी है वो, समझा। वो तो अच्छा जॉर्प्शन किसको बोल रहा था, देखो जॉर्प्शन में किसको बोल, सर, दोनों साथ में होगा तो। हाँ यही ना। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा था जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन इज द व्हेन साइमल्टेनियसली एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक
characteristics of Amy Johnson. एमी जॉनसन का कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहला है हाई स्पेसिफिसिटी होगी, हाई स्पेसिफिसिटी होगी, जो कि उसमें था ही नहीं। फिजियो जॉनसन में ये नहीं था हाई स्पेसिफिसिटी। क्यों ऐसा है? ये उसी के साथ होगा जहां बॉन्डिंग हो सकती है। मीन्स here surface adsorb those gases only which can form chemical bond on सरफेस, वही इसके साथ कर सकता है। तो ऑब्वियसली हो गया ना, हाई स्पेसिफिसिटी हो गई, मच हाई, मच हाई, यानी कि इसमें कोई रास्ता नहीं है दूसरे के लिए। वहां पर तो सभी हो सकते थे, कोई कम कोई ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, बट यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तीसरा, यहाँ रिवर्सिबल नहीं है, बॉन्डिंग बन गई तो कैसे होगा। तो दूसरा, इंथैल्पी, इंथैल्पी, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, यानी ये भी एक्सोथर्मिक तो है, ये एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पर डेल एच का रेंज जो है 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बॉन्ड है, वहां पर क्या था, वैन डर वाल्स था। जितना अच्छा बॉन्ड उतनी अच्छी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, है ना। यस सर। अब ये इसमें जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात, क्या एक्टिवेशन वाली बात आई, तो एक्टिवेशन का बात होगा तो ये क्या होगा, इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर, इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर, रेट इसका बहुत ही स्लो। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, because of high activation energy। समझे, एक्टिवेशन एनर्जी का बात इसमें आ गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मान लो क्या हुआ, जैसे कि हमने बनाया ये फिगर, इसी फिगर में से किसी एक को हम ले आए, यहाँ ये फिगर है ना, इसको उठाकर यहाँ से ले आए। इस जगह हमने ए लिख दिया और यहाँ बी लिख, और इस जगह पर डॉट। तो ये जो बना यही एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता ही है, हमेशा एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो ये एनर्जी डिफरेंस तो अच्छा है, मान लिया ये डेल एच तो इसका है कितना,
80 से 240 किलो जूल पर मोल है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जाने के लिए इसको, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? और रेट डिपेंड करता है किस पे? एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, सो नीड हाई टेम्परेचर। इसलिए हमें टेम्परेचर तो हाई चाहिए ना। लो टेम्परेचर पे तो वो आपस में टकरा की उतनी एनर्जी ले ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या कहा? वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी प्रोसेस जो है क्या होगा? फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। ये भी क्या होगा? फेवर्ड होगा फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इसको फेवर तो करेगा। ठीक है। टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर इसको हाई टेम्परेचर फेवर करेगा या लो टेम्परेचर फेवर करेगा? बोलो। सर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फेवर करेगा प्रोडक्ट के आउटपुट में। ठीक है। प्रोडक्ट के आउटपुट में लो टेम्परेचर फेवर करेगा, लेकिन अगर काइनेटिकली देखा जाए तो हाई टेम्परेचर से। ठीक है। अगर तुमने टेम्परेचर लो रखा, क्योंकि डेल एच क्या है? एज डेल एच निगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। एज डेल एच निगेटिव एक्सोथर्मिक है। ठीक है। सो रेट के लिए क्या चाहिए? फॉर रेट टू इंक्रीज नीड हाई टेम्परेचर। समझो। amount of product to increase, product to increase in क्या? amount of product to increase need low temperature. क्लियर है? यस सर। सरफेस एरिया हाई तो चाहिए ही, फिर से हाई सरफेस एरिया तो ऑब्वियसली हाई चाहिए। Now next come to adsorption isotherm. Adsorption isotherm. आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म में जब भी आइसोथर्म आप देखोगे इस टेम्परेचर कांस्टेंट करके। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम भी बड़ा अच्छा था, फ्रेंड। क्या नाम था? फ्रेंड। फ्रेंड का स्पेलिंग क्या होता है? FREUND। ऐसा फ्रेंड का नाम सुने हो? फ्रेंड लिच। फ्रेंड लिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन। तो फ्रेंड लिच ने ये इसके बारे में बताया
इस एब्जॉर्प्शन का क्या इस पे डिपेंड करेगा, कैसा होगा। तो इसने सबसे पहले बोला एक टर्म एक्स दिया, एक्स इज मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, mass of gas absorbed on mass m of adsorbent at pressure and temperature. You get temperature. So, और इसने कहा क्या कि x by m मीन्स कितना मास एब्जॉर्ब होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by और n जो है ग्रेटर देन 1. So we can put a proportionality constant x by m equal to k p to the power 1 by. यही तुम्हारा जो है इक्वेशंस है फ्रेंडलिच इक्वेशन. अब इसको अगर ग्राफ बनाया जाएगा, इस पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं. तो इसने एक्स एक्सिस पे इसने प्रेशर को रखा और वाई एक्सिस पे एक्स बाय एम. तो जब आइसोथर्म बना तो कुछ इस टाइप. तो कि यहाँ पर हम लोग 195 केल्विन लिख दें, इस जगह पर 244 केल्विन और यहाँ 273. तो क्या देख रहे हो, टेम्परेचर के डाउन होने से एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है या घट रहा है. अगर x बाय m इंक्रीज हो रहा है, x बाय m increases means absorption increases. ठीक है. तो इसमें हमने कितने आइसोथर्म बनाए, कितने आइसोथर्म बनाए हमने? 3. 3 आइसोथर्म. यदि हम लोग फर्स्ट देखें एट टेम्परेचर 195 केल्विन, अगर 195 केल्विन अगर हम लोग इसको चेक करें, ये वाला, इस वाले को चेक करें, अगर यहाँ जो देख रहे हो इस वाले को, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, एज वी इंक्रीज प्रेशर, क्या क्या चेक कर रहे हैं, एज प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, एक्स बाय एम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नहीं जी, कि नहीं कर रहा है. प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो एक्स बाय एम इंक्रीज कर रहा है. Yes. एंड एट very high pressure, and at very high pressure x by m becomes, x by m becomes क्या,
कांस्टेंट। उसके बाद उसमें ज्यादा कुछ चेंज आ नहीं, वही रहे एट वेरी हाई। सेम चीज तुम दूसरे में भी ऑब्जर्व कर रहे हो, सेम ऑब्जर्वेशन फॉर अदर टू आइसोथर्म। बोलो सही है, सेम ऑब्जर्वेशन है या नहीं है? सर प्रोपोर्शन अलग अलग होगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो वही है ना। हाँ सर। तो अब देखिए, हम एक लाइन ऐसा ड्रा, देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस ये एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, और ये 3 पॉइंट है। इसको पॉइंट हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंट में क्या कॉमन क्या है, क्या सेम है इस तीनों पॉइंट के? सर at point 1 प्रेशर। 2 3, at point 1 2 and 3, you can observe pressure is same, pressure is same। तीनों के लिए प्रेशर तो सेम है क्या नहीं है? यस सर। तो तीनों के लिए तो क्या देख रहे हो, प्रेशर सेम, at same pressure if we decrease the temperature, absorption increase or decrease। अगर हम लोग प्रेशर को सेम रखें, प्रेशर इंक्रीज होगा सर। कैप कांस्टेंट, increasing temperature, absorption increase, absorption क्या होगा, increase कर जाएगा, करेगा इंक्रीज। देखो ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, टेम्परेचर घटा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऊपर जा रहा है ना जी। यस सर। टेम्परेचर के घटाने से आइसोथर्म ऊपर जा रहा है। अब जो एट हाई प्रेशर देख रहे हो, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर approach to saturation। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है जानते हो? सर सैचुरेशन का कांस्टेंट हो जाना। मतलब अब जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एट very high pressure approach to saturation, and this is not, this is not explained by Freundlich formula। ये जो है फ्रेंडलिश फार्मूला से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ऐसा क्यों होता है? saturation means no further absorption, no further
यही सैचुरेशन का मतलब है। At high pressure absorption at high pressure approach to saturation. Absorption approach to saturation. ठीक है, समझ में आया सबको? आगे ओके बढ़े। अब इसको देखो, ये ग्राफ से हम लोग कभी भी जो है ना एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। हाउ टू वेरीफाई कि ये सही है? हाउ टू वेरीफाई? वेरीफाई करने के लिए हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है, क्योंकि कर्व को मैच कराना तो मुश्किल है, बट स्ट्रेट लाइन को मैच कराना आसान होता है। इसलिए हम लोग इसको लॉग लेके वेरीफाई करते हैं। लॉग एक्स बाय एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n log x by log p। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आप अगर अब ड्रॉ करोगे ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन को तो हम लोग चेक कर सकते हैं ना, उस कर्व को कैसे मैच करेंगे? नहीं कर पाएंगे कर्व को मैच। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? log p, और इस जगह क्या लिख दिया? log x by m। अब इसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होना चाहिए। और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो बहुत आसानी से हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं और ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल मान लो हो गया थीटा, ठीक है? थीटा तो निकल जाएगा ना जी। इसको मान लो हमने m मान लिया, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? pm बाय am। और ये टेन थीटा की वैल्यू तुम्हें 1/n होगी। टेन थीटा 1/, पहले तो अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो वेरीफाई हो। अगर इसका ग्राफ मीन्स log x by m versus log p straight line, verify Freundlich और यहां से यहां जो इंटरसेप्ट होगा, ये वाला इंटरसेप्ट, ये तुम्हें बताएगा कि ये log k है। ठीक है, अब जरा बताओ 1/n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? 1/n लाइज बिटवीन, बता सकते हो कहां से कहां तक इसकी वैल्यू हो सकती है? ये देखो, ऊपर n का वैल्यू हमने क्या बताया था? n बताया था ग्रेटर देन 1 बताया था। तो 1/n क्या होगा? 0 से 1 होगा, होगा 0 कि से नहीं 1। होगा? यस सर। but for all practical purpose, but for all practical purpose 1/n is 0.1 से 0.5, यही होता है। तो क्या हुआ? फ्रेंडलिच ने क्या नहीं कर पाया? फ्रेंडलिच फार्मूले से पता नहीं चला कि सैचुरेशन पोजीशन क्यों आती है। इस अब प्रेशर बढ़ाने से कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये क्यों होता है इसका पता फ्रेंडलिच सॉल्यूशंस में नहीं
पता चल पाए। Now come to adsorption from solution phase. अभी हमने गैस फेज को बोला, adsorption from solution phase. जैसे एक एग्जांपल सबसे पहले लें, solution of acetic acid in water when second with charcoal. When second with charcoal, concentration of acid decreases. Concentration of acid decreases. इसका मतलब क्या हुआ? ये डिक्रीज हो जाता है कौन? एसिटिक एसिड डिक्रीजेस concentration. It means charcoal adsorb acetic acid. इसका मतलब क्या हुआ कि charcoal adsorb in ये इसको adsorb। यहाँ भी वही हम लोग प्रिसाइज, इसका सबसे पहले हम लोग को समझना है, बुक में लिखा हुआ है एनी प्रिसाइज mechanism is not given. Any precise mechanism is not known, but Freundlich formula is verified and found to be true in certain range. ठीक है? Any precise mechanism is not known, but Freundlich's formula is verified and found to be true in certain range. तो यहाँ पर अब क्या होगा वो फॉर्मूला? ये होगा x/m equal to k c to the power 1/n. C क्या होगा? C is the concentration. बट यहाँ कंसंट्रेशन कौन सा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. When adsorption complete. क्या बताया था? डेल जी जब जीरो होता है पहले तो स्पॉन्टेनियस होता है, बट धीरे धीरे डेल जी जीरो की ओर जाने लगता है, और जब डेल जी जीरो होता है तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। मींस जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही रिलीज होगा, दोनों बराबर होने लगते हैं। तो यहाँ पर सी क्या है? स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन नहीं है। मान लो तुमने ये लिक्विड सॉल्यूशंस ले लिया या एसिटिक एसिड का सॉल्यूशंस लिया, ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, ठीक, और इसका कंसंट्रेशन मान लो तुम्हारा अभी है सी है, ठीक है, अभी कंसंट्रेशन इसका सी, या फिर इसका कंसंट्रेशन मान लो तो अभी C1। लेकिन जब इसको तुम चारकोल के साथ सेक करोगे, मीन्स इसमें क्या कर दिया हमने? ये चारकोल डाल दिया। ये क्या है? ये अपना चारकोल।
चारकोल डालने के बाद क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बदलेगा कि नहीं, घटेगा ना, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस टू सी, ये सी जो है C1 से छोटा होगा, तो यही सी हम लोग यहाँ पर यूज करें, यही वाला सी यहाँ यूज करेंगे। क्या क्लियर है? यस सर। छटा हुआ सी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ भी सेम चीज हम लोग चेक करते हैं, log x/n इक्वल टू log k 1/n log c and found to be b log graph log x/n कंसंट्रेशन को बदल बदल कर रखोगे। इतना ही रहने दें कि और करें? राज, इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लें, एप्लीकेशन क्या हो सकता है। फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग में W होता है, वैक्यूम। फिर गैस मास्क, गैस मास्क क्या होता है, जब कोई माइन में, कोल माइन ये सब में जब जाता है ना, तो बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं। गैस मास्क क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, मीन्स टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या होता है पॉइजनस गैस? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही पॉइजनस होता है। इसके अलावा और भी मान लो H2S, ये सब टाइप का जो है, सर सल्फर डाइऑक्साइड ये भी तो हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड इन द माइंस, माइंस में इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, चारकोल रखे रहते हैं, चारकोल का मास्क लगा लेते हैं, चारकोल यूज होता है। बताया था चारकोल बहुत गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यस सर। नाउ थर्ड, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। ह्यूमिडिटी को कौन कंट्रोल करता है, सिलिका जेल बताया था, एलुमिना जेल, ये सब जो है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी करता है। तो इसके बारे में पढ़ना तुम लोग, क्या क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, इसको एक बार पढ़ लोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस चलो अभी एक मिनट। थैंक यू सर।